बीएमसी का पहुंचे। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बीएमसी क्या कर रही है और क्या करना चाहती है। जो हमारी परसों मीटिंग्स हुई ऑफिसर्स के साथ, जब भी उसने ये प्लान शेयर किया और कुछ चीजें बताई है उसके बारे में। तो ये जो नदी यहाँ से दिखा रहे हैं पूरे, ये अपना वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। ये संजय गांधी नेशनल पार्क का बोटिंग एरिया है और वो दहीसर विलेज का एंड है। तो ये पूरी जो ब्लू लाइन दिख रही है, ये आपको दहीसर नदी दिख रही है। 12 किलोमीटर की ये टोटल नदी की जो लेंथ है, उसमें से ये 4.5 किलोमीटर का एरिया है जिसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ में अपन ने जहाँ पे जो पहला बंधारा बनाया, तो वो बंधारा पास्ट स्टूडेंट एसोसिएशन एंड स्पेशल थैंक्स टू श्रीधर मनी एंड हिमांशु, जिन्होंने 22 लाख रुपया आर्ट ऑफ लिविंग से हमारे लिए डोनेशंस लाया था। और ये जो पूरा जो काम हुआ, जिसमें 5.5 करोड़ लीटर पानी वहां पे ठहरा हुआ है। और जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट आता है, इकोलॉजिस्ट आता है, उनके हिसाब से उस एरिया में किंगफिशर का पॉपुलेशन 5 टाइम्स बढ़ा है, जिसके कारण दैट इज द हेल्थी। और ये ग्रुप ने किया है जो फाइनली, सो थैंक्स श्रीधर। हिमांशु आ रहा है, ही इज आज श्री रविशंकर जी मुंबई में है, तो ही इज फुल नाइट इन बांडू। तो अभी वो 8 बजे तक पहुंचेगा। सो दे आर द पीपल हु इज बिहाइंड दिस फाइनली, कि यहाँ पे ये पूरा चीज करने के। यहाँ से आगे मतलब श्री कृष्णा नगर के वहां पे आप जाओगे तो अभी बैरिकेड करके बंद कर दिया है। नदी के अंदर यहाँ पे काम चालू है। दैट इज अ फर्स्ट एसटीपी प्लांट जो आ रहा है। ये एसटीपी प्लांट जो है, ये 1.5 MLD मिलियन लीटर गैलन पर डे का पानी को क्लीन करेगा। ये पानी कौन सा है, तो आप अगर श्री कृष्णा नगर के ब्रिज पे खड़े रहते हो तो कुलुपवाड़ी का जो गंदा पानी आ रहा है, इसको छोड़ के SBI कॉलोनी से गंदा पानी आ रहा है, तो उसको ट्रैप करेगा और साइमल्टेनियसली टुवर्ड्स दौलत नगर से भी पानी को, गंदा पानी को ये रिवर्स लेके ये प्लांट में लाएगा। सो BMC इज कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज। तो एक ब्रिज यहाँ भी है जो हम आगे जाके देखेंगे। तो वो जो ब्रिज है उसके ऊपर STPs क्रिएट किया गया है। तो ये STPs यहाँ पे बनेगा। दूसरा STPs यहाँ पे जो कपड़े सूख रहे हैं उससे थोड़ा आगे है। ये 5 मिलियन लीटर गैलन पर डे का STP दूसरा बना रहे। सो दोनों मिलके 6.5 लाख लीटर का पानी, मीन 6.5 MLD, 65 lakhs लीटर सीवरेज वाटर विल बी ट्रीटेड बाय BMC, जो ये 2 प्लांट लिख रहे हैं। एंड वो भी हमारा जो 10 साल का जो मेहनत है, एंड दिस इज द वर्क स्टार्टेड बिकॉज ऑफ वी ऑफ पीपल, सो एक्नॉलेज एवरीबॉडी हु सपोर्टेड अस। इसको छोड़ के यहाँ पे 2 रेड ट्राइंगल्स है और आगे 2 रेड ट्राइंगल्स है। जो लाइंस और पानी ट्रैप नहीं हो रहा है, वो पानी डायरेक्टली मेन सीवर लाइन में जाएगा। और ये मेन सीवर लाइन ये डायरेक्टली खुलेगी मलाड में। अभी मोदी जी आए थे और 5 प्लांट का उद्घाटन किया, जिसमें से 2020 में कोलाबा का प्लांट चालू हुआ है। मैं और विक्रम द फर्स्ट कोविड फेज में उधर गए थे। ब्यूटीफुल प्लांट फ्रेंच कंपनी ने बनाया हुआ है। 6.5 लाख लोगों का सीवर वाटर ट्रीट करके ये जो प्लांट है, ये प्लांट चालू हुआ है। और 2 आदमी पूरा प्लांट को ऑपरेट करते। पूरा कंप्यूटराइज प्लांट है, बिल्ट एंड ऑपरेट बाय द फ्रेंच कंपनी, जिसका पानी का जो बॉटल है, जो समुन्द्र में जो पानी छोड़ा जाता है, विच इज मच बेटर देन द बिस्लरी वाटर। सामने जब लगते हैं तो बिस्लरी वाटर ब्राउन दिखता है। सो दैट लेवल ऑफ प्लांट दे क्रिएटेड। आज जो प्लांट बनने जा रहे हैं, दैट इज वन इज मलाड, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। वैसे भांडुप में, वर्ली में, वर्सोवा में ऐसे 5 प्लांट्स बन रहे हैं मुंबई के अंदर। जो प्लांट्स का जो हमने बोलना धीरे धीरे चालू किया था, वो 28,000 करोड़ रुपया खर्चा होके
मुंबई का समुंदर के अंदर कोई भी सीवर वाटर नहीं जाएगा। जो आज मरीन लाइफ और बायोडाइवर्सिटी को नुकसान कर रहा है वो फ्यूचर में नहीं होगा। दैट मेक्स द मुंबई द इंटरनेशनल सिटी। अभी ये जो प्लांट्स है, ये प्लांट्स सारे जो काम करेंगे तो दहीसर नदी के अंदर भी लिक्विड के अंदर सीवर नहीं होगा। आगे जाके यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे एक ट्रेस ब्रूम रखा हुआ है। वो जो ट्रेस ब्रूम है वो इसके ऊपर का जितना भी फ्लोटिंग कचरा आता है ऐसे 8 जगह पे दहीसर, पोईसर, ओशीविरा और मिठी में लगा है और 10 ब्रूम लगा रहे हैं। तो जिसके कारण जितना भी प्लास्टिक हाई टाइड से वापस जब पानी जाता है तो जिसको भी देखना है आगे लगा हुआ है। उपेन मामा वो एरिया को क्या बोलेंगे? कांदरपाड़ा के वहां पे तो चालू है, वर्किंग है, बीएमसी चौकी है वहां पे। तो ये पूरा जो है दिस इज द कंडीशंस ऑफ दहीसर रिवर। वैसे ही पोईसर तो सापुर जी पालन जी का टेंडर है। दिस इज द एंटायरली डिजाइन बाय द टंडन इंजीनियरिंग करके कंपनी है। टंडन इंजीनियरिंग दिल्ली की फर्म है, उसने बहुत सारे रिजुनेशंस ऑफ लेक्स इन बैंगलोर किए हैं। ये कंपनी को ये पूरा काम मिला हुआ है। ये काम में किसी और इसको छोड़ के जो मैं बोल रहा हूँ रिवर मार्च का जो पीआईएल है जो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में है, इसके अंदर एफिडेविट है। जो जितना मैंने बोला ये चीज का एफिडेविट बीएमसी ने 28 पेज में दिया है। और इसको छोड़ के महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी करीबन 110-115 पेज का पूरा एफिडेविट दिया है कि हम नदी के अंदर ये काम कर रहे हैं। एज अ रिवर मार्च टीम और अपने जो टेक्निकल लोग हैं वो बोलते हैं कि दोनों साइड की कंक्रीट वॉल नहीं चाहिए। और ये चैनलाइजेशंस के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है, वो बताते हैं कि जो फ्लडिंग हो रहा है मुंबई में वो ये वॉल की वजह से हो रहा है। लोगों को ऐसा लगता है कि वॉल फ्लडिंग रोक रही है, पर कैचमेंट एरिया का पानी डायरेक्टली नदी के अंदर नहीं आता और ये वॉल की वजह से मुंबई में फ्लडिंग आ रही है। तो इसके जो ऑर्डर्स है, एनजीटी के ऑर्डर्स है, यमुना के ऑर्डर्स है और मुला मुठा के ऑर्डर्स है, जिस बेस पे अपन कोर्ट में फाइट कर रहे हैं। सो दिस इज भाग्यश्री आज नहीं है, पर ये साल संजय गांधी नेशनल पार्क में नदी के अंदर जो गणपति विसर्जन होता था अनिल पंड्या जी की पीआईएल से, ये टाइम अपन ने वो विसर्जन और जितने भी प्रोग्राम्स वहां पे जो नदी को एनवायरमेंट को डिस्टर्ब करते थे वो वी आर सक्सेस टू स्टॉप दिस प्रोग्राम। सो दिस इज ऑल अबाउट द दहीसर रिवर। ऐसे ही ओशीविरा पे अभी कुछ कोर्ट केसेस थे वो क्लियर हुए जो कल हमको जो ऑफिसर ने बताया। तो दे विल स्टार्ट इमीडिएटली ओशीविरा रिवर ऑल्सो। द एंटायर टेंडर का अगर आप जब भी चाहेंगे तो वहाँ एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ है टेंडर टेन्योर का। 3 इयर्स का ये पूरा टेंडर है जिसके अंदर ये प्लांट ऑपरेट करना है कंपनीज को। प्लांट ऑपरेट करने के बाद उसको मेंटेन करना है और उसके बाद तीनों नदी के आजू बाजू ब्यूटिफिकेशन चालू होगा। सो बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स मेरे पास भी नहीं है या पूरी टीम के पास भी नहीं है जब भी हम बात करते हैं, पर कहाँ पे हम पहुंचे तो हम यहाँ पे पहुंचे। ये हमारा 9 इयर्स का जर्नी है। मे बी इट इज स्मॉल, मे बी जो वे से, जो स्पीड से, जो वेलोसिटी से जाना नहीं चाहिए, पर हिस्टोरिकली जो चीज मूव नहीं होती थी आज वो मूव हुई है। आज उस पे दहीसर नदी पे 164 करोड़ रुपए, मतलब 165 करोड़ रुपए के ये 2 प्लांट लग रहे हैं। तीनों नदी एक्सेप्ट मीठी, 3 नदी के ऊपर 1400 करोड़ रुपया डाउन द लाइन 3 साल में खर्चा करेगी बीएमसी। 28,000 करोड़ का खर्चा एसटीपी प्लांट पे होगा, 2,000 करोड़ का खर्चा मीठी पे होगा। बैक ऑफ द माइंड ये हो सकता है कि ये राइट है, रॉन्ग है, इतना खा जाएंगे, ये होगा, वो हमारा सिस्टम का पार्ट है। बट सिस्टम के साथ में पैसा जब ही खा सकते जब काम करेंगे, क्योंकि बिल पुट आउट होगा, बिल आएगा और ये होगा। अभी इसमें हम सब लोग कितना उस चीज पे ख्याल रखते हैं, टाइम टू टाइम कैसे इसको हम क्वेश्चनिंग करते हैं, क्योंकि स्मॉल क्वेश्चंस का मुंबई मार्च का आज बीएमसी आंसर्स देती है। जैसे एक मैनुअल्स का भी पंकज भाई कंप्लेन करते हैं तो एक रिस्पॉन्ड आता है ट्विटर पे
उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है। सो दिस आर द सर्टनली बेस्ट थिंग। आज मिसिंग लिंक का, डीपी रोड्स का, मुंबई मार्च का जो पूरा प्रोजेक्ट है, तो आज सब बात कर रहे हैं। कल जीरो स्लम्स का बात गवर्नमेंट ने किया कि हम यहाँ नहीं कर सकते, हमारे पास जगह नहीं है, सॉल्ट पेन यूज करेंगे। वी आर एग्री और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट इश्यू कि सॉल्ट पेन को यूज नहीं करना चाहिए। पर आज गवर्नमेंट के दिमाग में आया है कि जीरो स्लम्स मुंबई इज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर, and this is only because of you all people, what we did. That's why government is talked about the DP road, zero slums Mumbai and Mumbai river. So this is the example, a small group can make a so much difference कि एक बार आप ambitious हो, एक बार आप आशावादी हो, तो चीज बन सकती है। So whatever happened, that is all what we worked, what the टाइम वी यू स्पेंड इट। किसी ने पूरा साल में 2 घंटा दिया, किसी ने 10 मिनट दिया, किसी ने एक फेसबुक पेज को शेयर किया, जो भी किया, बट हंड्रेड्स ऑफ पीपल हु एक्चुअली वर्क बिहाइंड दिस, द ऑफिसर्स आल्सो, जब हम कल परसों बात कर रहे थे, दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड कि नहीं ये चीज बहुत अच्छी हो रही है, ये चीज ऐसे है। सो एनी क्वेश्चंस? वो कंक्रीट जो कर रहे हैं उसका क्या है एग्जैक्टली जो अपना एसटीपी के लिए हो रहा है? सी एसटीपी के लिए जगहें नहीं है, पूरी की पूरे एरिया में लैंड नहीं है कहीं पे भी। तो ये कंपनी ने जो एसटीपी प्लांट किया है वो अबव द रिवर प्लांट किया है। तो जैसे आप इस ब्रिज पे खड़े हो, एक पूरा ब्रिज बनेगा ऐसा सेम ब्रिज हम आगे देखेंगे, सेम ब्रिज बन रहा है। ये ब्रिज है जो ये वाला एरिया है ईस्ट का, वो 3500 फुट का ऊपर का फ्लोर प्लेट होगा, और इधर का जो ब्रिज है वो करीबन इसमें लिखा हुआ है 6500 स्क्वायर फीट का फ्लोर प्लेट होगा। वो फ्लोर प्लेट को ये ब्रिज के जैसा सेम ब्रिज बन रहा है, इसके ऊपर एसटीपी लगाए। तो ये जो कंक्रीटिंग हो रहा है वो उसका हो रहा है। तो वो कंक्रीट क्योंकि जगह नहीं है। सी द थिंग इज की अर्बनाइजेशन है, प्लेस नहीं है। हमारा ग्राउंड भी चला गया, आपने देखा, तो प्लेस है ही नहीं। तो सेम कंडीशंस पोईसर और ओशिविरा पे है, जहाँ प्लेस नहीं है। तो ये अभी डिबेटेबल है क्या ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट ये किया हुआ ये फैक्ट है। I think the water absorption will be reduced, whatever during rainy season. More water because ये जितना भी प्लांट क्लीन होगा वो पानी तो इसमें छोड़ा जाएगा नदी में। तो एटलीस्ट आगे तो पानी रहेगा, नहीं तो इस वक्त तो पानी भी नहीं है। See, आज बहुत सारे हैं, सीवरेज वाटर तो नीचे से चला जाएगा ना? नहीं उसको ट्रैप करके उसी में जाएगा, एसटीपी में जाएगा। एसटीपी में बहुत सिंपल है। जिस ब्रिज पे आप खड़े हो ना, समझो कि इस ब्रिज पे एसटीपी लगाया गया, तो आजू बाजू जो नाले हैं ना, इसके ऊपर बड़े बड़े राउंड मशीन्स आएंगे, पंपिंग होगा, उसमें पंपिंग होगा, और पानी उसमें से सॉलिड वेस्ट और कचरा निकलते जाएगा अलग अलग स्टेज पे, और जो फाइनली पानी बचेगा वो बाहर निकल जाएगा। जो गंदा सॉलिड वेस्ट होगा वो या तो गाड़ी के हिसाब से बाहर लेके जाएंगे या फिर उसको मेन लाइन में पंपिंग करेंगे। अभी जो हमने कुलाबा में देखा था, वो जो सॉलिड वेस्ट निकलता है सीवर का, रिलायंस इज डिमांडिंग दैट सीवर, जो सॉलिड वेस्ट ह्यूमन वेस्ट निकलता है, क्योंकि जब ये 8 प्लांट और ये सब प्लांट काम करेंगे तो करीबन 2 करोड़ लोगों का जो सीवर है वो पर डे प्रोड्यूस होगा। उसमें से वो लोग बायोगैस बनाएंगे और वो गैस बेचेंगे, और फिर लास्ट में मैन्योर निकलेगा। सो दैट इज देयर इज अ कंपनीज हु इज डिमांडिंग कि ये मैन्योर को हम परचेज करना है। तो ये जितने भी एसटीपीज है उसमें से 2 चीजें बाहर आएगी, एक तो मैन्योर बाहर आएगा, प्लस सीवर जो फर्स्ट फेज में बाहर आएगा उसको गैस में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड होगा क्लीन वाटर। क्लीन वाटर हमारे जो इंडियन टर्म्स है वो हिसाब से ये वाटर को पिया नहीं जाता, इवन दो इट इज फिट टू ड्रिंक, पर इंडियन टर्म्स है। सिंगापुर में आप कोई भी होटल्स के अंदर पानी अगर वॉश मशीन से धोते हो तो सीवर ट्रीटेड वाटर है 100%, बिकॉज सिंगापुर वाटर डेफिशिएंट कंट्री था, आज सरप्लस वाटर वो आजू बाजू एक्सपोर्ट करता है। तो यहाँ भी वाटर क्वालिटी हम लोग सोचते हैं कि हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम ड्रिंकिंग में नहीं, पर दिस वाटर कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस, फायर ब्रिगेड के लिए, क्लीनिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, एनिमल्स कैटल्स के लिए। तो ये वाटर्स इस एरिया में यूज किया जा सकता है। सो दिस विल बी द मतलब इसका फिर फायदे भी जो है, प्लस दे विल बी रिलीजिंग द वाटर इन द रिवर और नो, कि दे विल बी सेलिंग इट। सी
इट्स अ ह्यूज कमोडिटी इन फ्यूचर, मतलब एक चीज वो भी ध्यान रखना जरूरी है। एट प्रेजेंट ये दोनों जो प्लांट है उसका पानी तो यहाँ जाएगा, पर जो मेजर सीवर हमारे घर का जो टैप करके मेन एसटीपी में जा रहा है, उस एसटीपी से जो पानी क्लीन होगा, जो सॉलिड वेस्ट कंपनियां उठा लेगी, फिर जो पानी उस सॉलिड वेस्ट में प्लास्टिक भी होगा, कुछ और चीजें होगी, वो परचेज हो जाएगी, पर जो बचेगा पानी उसका म्युनिसिपैलिटी यूज करेगी, सेल करेगी, और ये वर्ल्ड वाइड होता है। इस एसटीपी का पानी जो है वो हर आदमी रीयूज होता है। जैसे बड़े बड़े टावर्स है, जैसे अभी ओबेरॉय है, तो ओबेरॉय का जो सीवर का पानी निकलेगा वो क्लीन होके वो वापस फ्लश टैंक में जाएगा, गार्डनिंग में और फ्लश टैंक में। सब जगह हो रहा है वो सब जगह पे। मुंबई में जो भी 600 फ्लैट से बड़ी बिल्डिंग आ रही है उसमें कंपलसरी वो पानी को फ्लश टैंक में डालना। सो बेसिकली एक छोटा सा रिवर मार्च का स्टेप जो था, इट इज गोइंग टू मेक बॉम्बे, मतलब भले हमको पानी का बहुत सोर्स भगवान ने दिया, बट वो चीज को आखिर जो हम लोगों का जो मेन मकसद था कि बम्बई का पानी बम्बई को मिले, वो शायद पूरा होगा। यस यस, दैट्स ट्रू। जो हमारा ये था कि हम जो छोटे वे से इसको चालू किए थे, तो वो जो है कि सारे मगजमारी, कंट्रोवर्सी, ये जो भी हमने कर करके इसको यहाँ तक लाया, क्योंकि जब तक पॉलिटिकल विल क्रिएट नहीं होता ये नहीं होता। क्योंकि हमारे डिफरेंसेस थे कि हमने पॉलिटिक्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, पॉलिटिशियंस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। पर ये जो 28,000 करोड़ रुपया और 1400 करोड़ रुपया, ये अगर पॉलिटिकल विल इन्वॉल्व नहीं होता तो ये भी चेंजेस नहीं आता। आज मिसिंग लिंक का जो बात हो रहा है, या अपन ने जो भी दहीसर, मुलुंड और वासी पे आउट स्टेशन बस टर्मिनल पास करवाए, वो आउट स्टेशन बस टर्मिनल का भी जो लैंड यूजेज है, वो जब तक पॉलिटिकल चेंजेस नहीं आते थे वो भी पार्ट नहीं होता था। सो दैट इज अ कंटिन्यूअसली अपना पॉलिटिकल चेंजेस विल चाहिए, क्योंकि इट्स अ वे ऑफ डेमोक्रेसी। हम बोलेंगे और हम मतलब बोलेंगे ना, जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा, कि कहीं ना कहीं हद तक आज का भी जो वीडियोस है जाएगा। तो हम कहीं पे लाइव करते हैं तो कभी कभार कोई ऑफिसर का भी डायरेक्ट फोन आ जाता है कि भाई इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, यू विल बी गेट अ बेटर रिजल्ट। तो कभी कभी कुछ चीजें बतानी पड़ती है। देयर इज अ पीपल हु सेज कि भाई हम ज्यादा इवेंट्स कर रहे हैं, दिस इज अ इवेंट मेकिंग थिंग, पर जब तक हम इवेंट नहीं करेंगे हम लोगों तक नहीं पहुंचेंगे। तो आज तो इवेंट नहीं करना था, एक छोटा सा अपना गैदरिंग था कि जो सॉलिडली लास्ट 10 साल से अपने साथ काम कर रहे। बट आज बात करते करते वन लास्ट थिंग कि 23rd of April और 1st of May प्लानिंग अ बिग इवेंट बाय द विक्रम एंड अदर टीम्स। तो वो इवेंट मार्च ही करना चाहिए या थिएटर के अंदर मुंबई टॉक रखना चाहिए, ये एक ओपिनियन चाहिए था ओवरऑल कि एक मार्च ही रखना चाहिए बड़ा ग्राउंड पे, ग्राउंड जीरो पे, और पब्लिक आनी चाहिए, या थिएटर के अंदर कुछ इंटेलेक्चुअल स्टॉक करके उसको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। ये दो ऑप्शंस था, क्योंकि अर्थ डे का जो एनजीओ है वॉशिंगटन से, वो अपने साथ ज्वाइन करने को रेडी है फॉर दैट। तो उनका प्रपोजल था कि हम ज्वाइन करेंगे, दे विल नॉट फंड अस एनीथिंग, हमारा जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वो लोग हमारा टाई अप बताएंगे उनके साथ में, और वो अपने आप को प्रमोट करेंगे जिसमें हम प्रमोट होंगे। तो ये हमारे पास ऑप्शंस है 23rd of April और 1st में, जैसे भी होता है। बट एटलीस्ट गिव अस ओपिनियन कि क्या करना चाहिए, कि क्लोज थिएटर होना चाहिए या एक ग्राउंड होना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ चैलेंजेस कि 5-6 साल पहले, 10 साल पहले जो 62 के थे आज 72 के, जब हमने चालू किया था 78 भी हो गए, और आंटी 78 हो गए, और जो 42 का था वो 52 का हो गया। तो एंटायर सिनेरियो इज चेंज, द लाइफ इज चेंज। तो आज फिर से जैसे श्रीधर और पीएसए की टीम हजारों लोगों को जमा कर लेती थी, आज हमारे लिए फिर से वो चैलेंजेस लेना है, नहीं लेना है, क्योंकि उपेन मामा, ये लोग सब लोग पब्लिक जमा करना, फंड जमा करना, सारी परमिशंस लेना, ये बहुत सारे एरियाज है जिसपे ग्राउंड पे काम करना पड़ता है। एंड इट इज अ बिग डिमांड टू डू, क्योंकि एक पार्ट है कि नए
लीडरशिप नहीं जनरेट कर पाए. दैट इज द समथिंग वेयर वी आर लेकिंग. तो वहां पे हम नए लीडर्स जो है वो जनरेट होके इसको अगर आगे लेके जाते हैं, देन वी कैन कम्स ऑन ग्राउंड. बिकॉज कमिंग ऑन ग्राउंड, सेइंग इज वेरी इजी, बट मेकिंग इज वेरी डिफिकल्ट. नीड्स टू बी वर्क राउंड द क्लॉक फॉर 1.5 months. तो ये एक है कि ये ओपिनियन चाहिए कि वेदर वी शुड But डू considering the climate, April, I think indoor would be better. इवनिंग कर सकते हैं. इम्पैक्ट विल बी बेटर ग्राउंड पे करो तो. इम्पैक्ट ओपन ग्राउंड में कर सकते, ग्राउंड में होगा तो ही होगा, बट लेकिन लेटर है.